एक तरफ जहां संभल में सनातन का सच जमीन फाड़ कर निकल रहा है, तो दूसरी तरफ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जियाउर रहमान वर्क को बिजली चोरी केस में नोटिस भेजा गया। वर्क को बिजली विभाग ने 1,91,91,00,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा। बिजली विभाग ने सेक्शन 3 के तहत वर्क को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर अंदर जुर्माना भरने या नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। अगर जियाउर रहमान वर्क जुर्माना नहीं भरते हैं और नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। साथ ही वर्क की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिजली चोरी के केस में फंसी समाजवादी पार्टी के सांसद वर्क से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रशासन ने अवैध निर्माण के मामले में भी वर्क के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जियाउर रहमान वर्क के घर के अगले हिस्से को बनाया जा रहा है, लेकिन अब यह निर्माण कार्य रुक गया है क्योंकि प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर एक के बाद एक 2 नोटिस जारी कर दिए हैं। इनका जवाब संभल के सांसद ने अभी तक नहीं दिया है। हालांकि दूसरे नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है और अगर 27 दिसंबर तक भी जियाउर रहमान वर्क का नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो प्रशासन उन्हें तीसरा नोटिस भेजेगा और अगर तीसरे नोटिस की समय सीमा के अंदर भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं आता है, तो प्रशासन फिर आगे की कार्रवाई करेगा। प्रशासन सपा सांसद वर्क पर तोड़फोड़ एक्शन कर रहा है। पहले उनके ऊपर 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोप में केस दर्ज किया गया, फिर उनके पुराने रोड एक्सीडेंट केस की फाइल खोल दी गई। इसके बाद बिजली विभाग ने छापेमारी की। सांसद वर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर कराई गई। फिर उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ। घर का कनेक्शन काटा गया। अब वर्क को बिजली विभाग ने 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माने का नोटिस भेजा है और साथ ही साथ प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर भी वर्क को नोटिस भेजा है। यानी कि आने वाले दिनों में वर्क पर 2 बड़े एक्शन हो सकते हैं। एक बिजली विभाग का एक्शन, अगर तय सीमा पर वर्क ने जुर्माना नहीं भरा तो उन पर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति कुर्क होगी। वर्क की गिरफ्तारी भी संभव है। वहीं अवैध निर्माण को लेकर भी वर्क ने अगर अपने जवाब से प्रशासन को संतुष्ट नहीं किया, तो उनके घर पर बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क भी है और कार्रवाई भी कर रहा है। अब जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क, उनके घर पर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर एक के बाद एक जिला प्रशासन 2 नोटिस दे चुका है। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि जो सांसद के घर का निर्माण हो रहा है वो अवैध है और उसको लेकर एक के बाद एक जिला प्रशासन ने उन्हें 2 नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी तक संभल के सांसद ने किसी भी तरीके से किसी भी नोटिस का जवाब जिला प्रशासन को नहीं दिया है। हालांकि जो दूसरे नोटिस के जवाब देने की समय सीमा है वो 27 दिसंबर है और अगर 27 दिसंबर तक भी जो है इलाके के सांसद जिला प्रशासन को जवाब नहीं देते हैं, तो एक बार फिर उन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। और अगर उसके बावजूद तीसरे नोटिस की समय सीमा तय होने के बावजूद भी उस समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं जियाउर रहमान वर्क, तो उसके बाद प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई में बुलडोजर की कार्रवाई भी शामिल है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जो घर है उसका निर्माण चल रहा था, लेकिन वो निर्माण रुक गया है क्योंकि 2 नोटिस जो हैं इलाके के सांसद को मिल चुके हैं और अब फिलहाल जो निर्माण चल रहा था, हालांकि निर्माणाधीन ये घर है, पीछे उनका घर बना हुआ है, आगे का घर वो बनवा रहे थे, लेकिन अब इस घर का निर्माण जो है उन्होंने रुकवा दिया है और 2 नोटिस उन्हें मिल चुके हैं और जिला प्रशासन को अभी तक उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। एक तरफ जहां संभल में सनातन का सच जमीन फाड़ कर निकल रहा है, तो दूसरी तरफ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जियाउर रहमान वर्क को बिजली चोरी केस में नोटिस भेजा गया। वर्क को बिजली विभाग ने 1,91,91,00,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा। बिजली विभाग ने सेक्शन 3 के तहत वर्क को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर अंदर जुर्माना भरने या नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। अगर जियाउर रहमान वर्क जुर्माना नहीं भरते हैं और नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। साथ ही वर्क की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिजली चोरी के केस में फंसी समाजवादी पार्टी के सांसद वर्क से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रशासन ने अवैध निर्माण के मामले में भी वर्क के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जियाउर रहमान वर्क के घर के अगले हिस्से को बनाया जा रहा है, लेकिन अब यह निर्माण कार्य रुक गया है
क्योंकि प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर एक के बाद एक 2 नोटिस जारी कर दिए हैं। इनका जवाब संभल के सांसद ने अभी तक नहीं दिया है। हालांकि दूसरे नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है और अगर 27 दिसंबर तक भी ज़ियाउर रहमान वर्क नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो प्रशासन उन्हें तीसरा नोटिस भेजेगा और अगर तीसरे नोटिस की समय सीमा के अंदर भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं आता है तो प्रशासन फिर आगे की कार्रवाई करेगा। प्रशासन सपा सांसद वर्ग पर तोड़फोड़ एक्शन कर रहा है। पहले उनके ऊपर 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोप में केस दर्ज किया गया, फिर उनके पुराने रोड एक्सीडेंट केस की फाइल खोल दी गई। इसके बाद बिजली विभाग ने छापेमारी की, सांसद वर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर कराई गई, फिर उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ, घर का कनेक्शन काटा गया। अब वर्ग को बिजली विभाग ने 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माने का नोटिस भेजा है और साथ ही साथ प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर भी वर्ग को नोटिस भेजा है। यानी कि आने वाले दिनों में वर्ग पर 2 बड़े एक्शन हो सकते हैं। एक बिजली विभाग का एक्शन, अगर तय सीमा पर वर्ग ने जुर्माना नहीं भरा तो उन पर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति कुर्क होगी, वर्ग की गिरफ्तारी भी संभव है। वहीं अवैध निर्माण को लेकर भी वर्ग ने अगर अपने जवाब से प्रशासन को संतुष्ट नहीं किया तो उनके घर पर बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क भी है और कार्रवाई भी कर रहा है। अब जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग, उनके घर पर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर एक के बाद एक जिला प्रशासन 2 नोटिस दे चुका है। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि जो सांसद के घर का निर्माण हो रहा है वो अवैध है और उसको लेकर एक के बाद एक जिला प्रशासन ने उन्हें 2 नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी तक संभल के सांसद ने किसी भी तरीके से किसी भी नोटिस का जवाब जिला प्रशासन को नहीं दिया है। हालांकि जो दूसरे नोटिस के जवाब देने की समय सीमा है वो 27 दिसंबर है और अगर 27 दिसंबर तक भी जो है इलाके के सांसद जिला प्रशासन को जवाब नहीं देते हैं तो एक बार फिर उन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। और अगर उसके बावजूद तीसरे नोटिस की समय सीमा तय होने के बावजूद भी उस समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं जियाउर रहमान वर्ग, तो उसके बाद प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई में बुलडोजर की कार्रवाई भी शामिल है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि जो घर है उसका निर्माण चल रहा था लेकिन वो निर्माण रुक गया है क्योंकि 2 नोटिस जो हैं इलाके के सांसद को मिल चुके हैं और अब फिलहाल जो निर्माण चल रहा था, हालांकि निर्माणाधीन ये घर है, पीछे उनका घर बना हुआ है, आगे का घर वो बनवा रहे थे, लेकिन अब इस घर का निर्माण जो है उन्होंने रुकवा दिया है और 2 नोटिस उन्हें मिल चुके हैं और जिला प्रशासन को अभी तक उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है।